538 matches, 17,266 runs, 100 international 50 plus scores, 15 international centuries, 1 test double 100, 359 sixes, 178 wins as a captain, most number of matches for India as a captain across all formats. Only captain to win all the 3 major ICC trophies along with 3 IPL trophies, 2 CLT20 trophies and 2 Asia Cup trophies. Best wicket-keeping records of most number of dismissals by an Indian wicket-keeper batsman. These are some extraordinary stats of once in a lifetime generation extraordinary player. और इन मैसिव रिकॉर्ड्स को भी एक तरफ रख दिया जाए तो पर्सनली माई सर्ट ने हमें इतनी चीज़ें सिखाई है that I'm going to discuss in this video. So hey guys, this is Athar Chokse, second year undergraduate student at IIT Kharagpur. चलिए शुरू करते हैं. Never set milestone. जब मैंने क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया था तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने कभी नहीं सोचा था मैं इंडिया के लिए खेलूंगा. आई थिंक इंडिया ए का जो टूर मैंने कंप्लीट किया, मैंने परफॉर्म अच्छा किया था. उस समय मुझे पता चला कि मैं इंडिया के लिए अब खेलने वाला हूँ, चाहे आज खेलूं, 6 महीने बाद खेलूं या 3 महीने बाद खेलूं. तो मैंने कभी ये सोच के नहीं किया खेला था कि मुझे ये अचीव करना है, ये मेरा पर्सनल माइलस्टोन होना चाहिए. स्कूल से ही जब हम क्रिकेट खेलते थे या जब हम पार्क में क्रिकेट खेलते थे, हमारा एक ही मोटिव होता था, हमें मैच जीतना है. जितने भी दूसरी अच्छी टीमें होती हैं उनके अगेंस्ट हमें मैच जीतना है. सो दैट इज द पर्पस. माइलस्टोन से अगर आप अपना फ्यूचर डिसाइड करें तो मुश्किल हो जाएगा. माइकल फेल्प्स के नाम बहुत सारे ओलंपिक गोल्ड है, वो तो फिर 5 के बाद ही उनको रिटायर हो जाना चाहिए था. So it's not about milestone. What it's about is how much you can contribute, how good you are, and then you take it forward. Never set a milestone. भैया मैंने जेई की प्रिपरेशन स्टार्ट करी, अब तो मुझे आईआईटी बॉम्बे ही जाना है. अब मेरा ड्रीम है कि मुझे वहीं जाना है. ठीक है यार, बहुत अच्छी बात है कि एक विजन होना चाहिए, बड़ा विजन होना चाहिए. बट व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड इज कि जेई, नीट या और भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम एक लंबा प्रोसेस होता है एंड वी हैव टू कमिट टू दैट लॉन्ग प्रोसेस, नॉट द अल्टीमेट गोल. ठीक है, मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ कि जब हम कोई बड़ा टाइम टेबल सेट करते हैं एक लॉन्ग प्रोसेस के लिए तो 99% टाइम्स वी फेल टू कंप्लीट इट, है ना, होता है ना. सो व्हाट इज द बेसिक रीजन बिहाइंड इट. हमें ये समझना है कि जब हम कोई बड़ी प्रोसेस को प्री डिसाइड करते हैं पहले से, तो उसमें फेलियर के चांसेस रहते हैं. ठीक है, हमें एक डर बना रहता है कि यार ये चीज़ गलत हो जाएगी तो आगे की स्टेप नहीं हो पाएगी और उसकी वजह से अभी का काम भी हम ठीक से नहीं कर पा रहे हैं. ठीक है, तो ये चीज़ हमें समझनी है कि अननेसेसरली माइलस्टोन या लॉन्ग प्रोसेस का गोल सेट करके हमें ओवरबर्डन नहीं करना है हमारे शोल्डर्स. तो हमें एक सिस्टम बेस्ड मेंटालिटी रखनी है एंड वी हैव टू फॉल इन लव विद द सिस्टम. फाइन. नहीं, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि मैं रिजल्ट के बारे में ना सोचूं. मैं इस बात में बिलीव करता हूँ कि प्रोसेस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रोसेस की वजह से आपको रिजल्ट मिलता है. तो हमें मेक श्योर करना पड़ता है कि जो प्रोसेस है हमारा, लेट्स से हमने एक आइडेंटिफाई किया है कि ये हमारा टारगेट है. सो एक लॉन्ग टर्म गोल होता है, एक मिड टर्म गोल होता है, बट हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है जो एक इमीडिएट गोल होता है, दैट शॉर्ट टर्म प्लानिंग. परफेक्ट. एंड हमने किस तरीके से प्लानिंग की है, हमने किस तरीके से उस प्लान को एग्जीक्यूट करने की कोशिश की है. रिजल्ट के बारे में सोचने से आपको रिजल्ट नहीं मिलता है. आप जब जो कंट्रोलेबल चीजें हैं उसके बारे में ज्यादा ध्यान देते हो, छोटी चीजों में ज्यादा ध्यान देते हो, तो मोर ऑफन देन नॉट आपको जो रिजल्ट मिलता है वो आपके फेवर में मिलता है. बट सेम रिजल्ट के लिए कई दूसरे लोग भी कोशिश कर रहे होंगे. कई बार ऐसा होगा कि हो सकता है हमारा जो प्लान था उनके मुकाबले थोड़ा इंफीरियर रह गया. जो इंडिविजुअल थे, हो सकता है दूसरे टीम के इंडिविजुअल्स ने बेटर परफॉर्म किया है, जिसके कारण आप जीत नहीं पाए या आपको डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिले. डोंट थिंक अबाउट रिजल्ट्स. रैंक ऑब्सेशन एक बहुत तगड़ा एग्जाम्पल इस चीज़ का. एट द एंड ऑफ द प्रिपरेशन मोस्ट प्रोबेबली ये कई लोग गलती करते हैं कि एक दिमाग में, सबकॉन्शियस माइंड में एक चीज़ फिट हो जाती है कि हमें इतने मार्क्स लाने हैं बिकॉज इस मार्क्स में हमें ये रैंक मिलेगी, और फिर कॉलेज वर्सेस रैंक, रैंक वर्सेस मार्क्स, ऐसी बहुत सारी चीज़ें दिमाग में घूमने लगती है. बट वॉट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज यू आर अल्टीमेटली लूजिंग योर टाइम इन ऑल दिस. हमारे सोचने पर से कोई चीज़ हो जाती तो फिर बात ही क्या थी यार. एक चीज़ समझो कि टारगेट 2 टाइप्स के हैं, जैसे एमएस ने कहा, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म. अभी आपके हाथ में क्या है, इज द शॉर्ट टर्म टारगेट्स. सो योर अल्टीमेट
एम शुड बी टू कंप्लीट दैट रादर दैन थिंकिंग कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। हमारे हाथ में है वो है कंट्रोलेबल टारगेट्स, और हमें ऐसे पढ़ना है कि यार ये चीज मेरी गलत ना होना चाहिए, है ना। आज का जो काम है मैं इतने अच्छे से करूंगा कि मुझे बाद में दिक्कत ना आए, ठीक है। Well, I try to keep it very simple. I'm somebody who lives in the present, so I don't think too much about the past or the future. But I've kept saying I take learnings from the past. Of course, you need to have goals for the future, but I know the most important thing is the present. Present में जो मैं करता हूँ उसका इफेक्ट आप बोल सकते हो आने वाले फ्यूचर में पड़ता है. So it's the most important thing. So ऐसी कोई मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती. आसपास इतने सारे मोटिवेशन है. आप खुद अपने आप को मोटिवेशन हो सकते हो, फैमिली हो सकती है, पेरेंट्स हो सकते हैं, कंट्री हो सकती है, ऑल डिफरेंट थिंग्स, बिकॉज हर इंडिविजुअल डिफरेंट होता है. तो मेरे लिए जो मोटिवेशन है हो सकता है वो दूसरे के लिए उतना रेलिवेंस ना रखती हो. तो एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट एंड आई फील फॉर मी कंट्री इज द बिगेस्ट और द मोस्ट मोटिवेटिंग फैक्टर फॉर मी. रूल नंबर 3, लिव इन प्रेजेंट. भैया मैंने पुराना काम ठीक से नहीं किया तो बैकलॉग्स क्रिएट हो चुके हैं, पाइलअप होती जा रही चीज है, मैं अभी के काम पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ और ऐसे ही बर्डन बढ़ता जा रहा है ना। होता है ना ये कि जो पुरानी चीज है उसकी वजह से हम अपना अभी प्रेजेंट खराब कर रहे हैं, जिसका अल्टीमेट इफेक्ट स्पॉइल होने की तरफ जाता है फ्यूचर के. फाइन, नाउ द थिंग कि पुराना काम कंप्लीट करना है उसके लिए तुम्हें अभी सेपरेट टाइम्स निकालना पड़ेंगे जिससे तुम वो कंप्लीट कर पाओ. हम इस ट्रैप में फंस जाते हैं यार कि पुराना भी काम नहीं हो पा रहा और जो आज का काम है उसको भी हम नहीं कर पा रहे ठीक से इस वजह से. फाइन, सो सिंपल सी बात है कि प्रोक्रास्टिनेशन नहीं करना है, टालने की आदत नहीं डालनी है बिल्कुल भी कि ये काम अभी मिला है तो मुझे अभी करना है. हमें बस अपना बेस्ट देना है कि आगे ये नहीं लगे कि यार गलती कर दी और रिग्रेट हो रहा है ना. समझ आ रही है मेरी बात? पीस. There's one saying, what doesn't kill you makes you strong. So definitely I'm stronger. Yes, there were times when we were under pressure, we had to win 4 out of 5 games or 3 out of 4 games. We have done it. But how do you know you are a strong character? Unless you are pushed to the deeper end, unless you have that pressure. It's all well said, when I'm sitting over here and saying something, okay, this should be done, this should be done. But when it comes to the action part, so I always say, why people say action speaks louder than words. These are the things, we want everybody to do certain kind of things, but when it comes to us, we may or may not do the same thing. रूल नंबर 4, टेक एक्शन. तैयारी इतनी शांति से करो कि सफलता शोर मचा दे. बोल तो सब सकते हैं यार मगर हर कुछ हो नहीं सकता, ठीक है. स्वामी विवेकानंद जी का एक कोट है, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल योर गोल इज रीच्ड. डायमंड का एग्जाम्पल हीरे का तुमने सुना होगा कि वो कितनी हार्श कंडीशन से गुजरते हुए हीरा बनता है. ऑल्सो थोड़ा थोड़ा करने से ऊपर से चीजें देखने से नहीं होने वाला है, ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला है. परफेक्शन इज वॉट इज इंपॉर्टेंट हियर. सो हमें बस यही सीखना है कि जो हमारा प्लान है उसे एक्शन में लाना है. फाइन. तो उस समय डिसअपॉइंटेड होने की जरूरत नहीं है. हम सबको खराब लगता है, विच इज अ नॉर्मल थिंग. बट इम्पोर्टेंट है कि ये देखना कि गलती कहाँ पे हुई, गलती क्या हुई, क्या हम अपनी प्लानिंग में थोड़ा ट्वीक कर सकते थे जिससे ये गलती ना हो. वी ऑल कमिट मिस्टेक्स. अगर हम गलती नहीं करेंगे तो हम सब भगवान हो जाएंगे. द थिंग इज वी हैव टू बी ऑनेस्ट टू आवरसेल्फ. और साथ में चाहे आप एक सीनियर मैनेजमेंट लीडर हो या जूनियर हो, चाहे आप वर्कर हो, जो भी हो, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करना जरूरी है. और जब आपसे गलती हो तो खड़े होके बोलना, हाँ ये मेरे से गलती हुई है. रूल नंबर 5, एक्सेप्ट योर मिस्टेक्स. बिल्कुल सही है कि जितना तुम अपनी गलतियों से सीखते हो ना उतना और किसी चीज से नहीं सीख सकते. मिस्टेक्स आर योर ग्रेटेस्ट टीचर्स, है ना. अब इधर बात आ जाती है टेस्ट एनालिसिस की. जो तुम्हारा इम्प्रूवमेंट होना है, पूरा पढ़ने के बाद कितना भी पढ़ लो, जो इम्प्रूवमेंट होगा वो डेफिनेटली टेस्ट एनालिसिस करके अपनी गलतियां समझ के होगा. और अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करो. ऐसा नहीं कि हम उस चीज से भाग रहे हैं, है ना. तो इससे तुम अपने आप को ही लॉस में डाल रहे हो. फाइन. टेस्ट में कम मार्क्स आने से तुम्हारी फाइनल एग्जाम में कम आ रही इसको डिटरमाइन नहीं किया जा सकता, है ना. तो अपनी गलतियों से सीखो, तब तक सीखो जब तक हम अपने फाइनल लेवल तक नहीं पहुंचते. Well, it's a difficult one to directly connect. I don't know whether it applies to the business world or not. But when it comes to cricket, often it's not about the numbers.
You know, you do what the team needs you to do, what the team needs from you. Let's say for example, the openers bat really well. They get us off to a very good start. There's a big partnership. You may be somebody who's batting at 4, 5, 6, whatever number, and all of a sudden you go into bat close to the 30th over or the 35th over, and the need of the hour is to accelerate. So you don't worry about, what my average is, what I usually do. You do what the team needs from you. You change your game plan according to the needs of the team. So, I feel that's what makes our game very different to some of the other games, and I feel that's where the being a real close knit team really helps us, because not everybody will perform. Some of us will have a bad day, some of us will have a bad tournament, but one thing for sure, we want to come out as winners. डू वॉट रियली इज नीडेड। हम यार कई बार दूसरों से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, टॉपर स्टडी हैक्स, वही वाली स्ट्रैटेजी, वही वाले प्लान्स फॉलो करने की कोशिश करते हैं जिससे किसी दूसरे को बेनिफिट मिल रहा है। हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट, है ना। तो ये गलती हमें बिल्कुल भी नहीं करनी है इधर, कि हमें अपनी प्रिपरेशन के अकॉर्डिंगली स्ट्रैटेजी या प्लान करना है चीज़ों को, है ना। वाई नॉट टू सी आवरसेल्व्स। और एक चीज़ इधर ये भी समझनी है कि ज़्यादा अननेसेसरली एक्सपेरिमेंट नहीं करना है जिसकी वजह से हमारा टाइम किल हो। फाइन। Well, personally, if you ask me, I feel, you have to be honest in life. You have to be honest to yourself. You have to be practical. Exactly. You have to take risk in life, but at the same time, you have to be calculated. You can't just say, okay, I took a risky option at some point of time. You have to be ready for the kind of talent that's really needed to achieve what you want to achieve. But at the same time, you have to take risk in life. So for me, being honest in life is very important. Hard work that you have to put, irrespective of what your profession is. The hard work, the honesty, respecting the elders, which I feel is the key. If you don't respect the elders, be it your parents or be it anyone, it becomes very difficult to be successful in life. Being humble, try to be, when you enter, let's say, any big building, right from the first man you meet to maybe the managing director, you have to be the same to each and everyone. So that's what life is all about. Go through the difficult periods, fight it out, but if you can do it with a smile, that you'll become part of maybe the 5% persons, who can actually do it. Because at times we crib about life, about the tough period, but what's important is to go through, because it's a tough period that actually make you a better you. एंड द फाइनल रूल, बी ऑनेस्ट एंड बी हम्बल। एक चीज़ ये डिसाइड कर लो कि हम इस पूरी प्रिपरेशन में कोई भी चीज़ मैनिपुलेट नहीं करेंगे या कोई चीज़ झूठ नहीं बोलेंगे, ठीक है। और जो मैं हमेशा कहता हूँ ना कि खुश होके पढ़ो, खुश होके पढ़ो, वो चीज़ कैसे आएगी फाइनली तुम में? जब तुम हम्बल रहोगे, दूसरों के साथ अच्छा रिलेशन मेंटेन करोगे, चाहे वो तुम्हारे फ्रेंड्स हो जो तुम्हारे साथ प्रिपरेशन कर रहे हो, पेरेंट्स हो, फैमिली मेम्बर्स हो, टीचर्स हो, या कोई भी, जो तुम्हें अंदर से खुशी मिलेगी, जो अंदर से सेटिस्फैक्शन फील होगा, वो इसी चीज़ से आएगा। छोटी सी चीज़ लगती है सुनने में, लेकिन सारी चीज़ें देख लो, तुम प्लान कर लो, स्ट्रैटेजाइज कर लो चीज़ों को, बुक्स कर लो, ये कर लो, वो कर लो, लेकिन ये बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर होता है किसी भी एस्पिरेंट की प्रिपरेशन में। फाइन। Started his career with a run out, ended his career with a run out. Cricket will always remain incomplete without you, Mahi. Truly inspiring journey of a small town boy from Ranchi to become trophy collector from ticket collector.
MSD is, was and always remain god of cricket for me. With the retirement of you Mahi bhai, my childhood has officially over. It is an end of a golden era for all cricket fans in India and around the world. Alright, so I hope आपको वीडियो पसंद आया होगा. Do like and share this video and subscribe the channel for more amazing content. तब तक के लिए टेम्पो हाई रखना है, खुश होकर पढ़ना है और मचा देना है. थैंक यू. जय हिंद. Finishes off in style. India lift the World Cup after 28 years. The parties start in the dressing room, and it's an Indian captain who's been absolutely magnificent.